दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जेनोसाइड के बारे में जिसके विक्टिम, फैमिली और पूरे कम्युनिटी आज भी जस्टिस का इंतजार मांग रही है। ये जेनोसाइड हुआ था कंबोडिया में खमेर रोग के सरकार के दौरान। खमेर रोग के लीडर का नाम था पोल पोट जोसनी। 1975 से 1197 तक कंबोडिया में रूल किया था। ये 4 साल कंबोडिया के हिस्ट्री का ब्लैक चैप्टर बोला जा सकता है। इस दौरान दुनिया में ऐसे जेनोसाइड देखे जिसे देख पूरी इंसानियत शर्मसार हो गई। इसी समय कोल्ड वार अपने पूरे पीक पर चल रहा था और चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन के बारे में माओ जेडोंग पावर में आ चुके थे, जिसने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पूरे वर्ल्ड में तेजी से स्प्रेड हो रही थी। और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में कंबोडिया में भी पॉलिटिकल सिचुएशन तेजी से बढ़ रहे थे। 1953 में कंबोडिया को 100 साल बाद फ्रेंच कॉलोनियल रूल से आजादी मिलती है और सारी पावर कंबोडिया के प्रिंस सिनानॉक के पास आ जाती है। फिर 1970 में प्रिंस सिनानॉक को कंबोडिया आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल लोन नॉल अपने मिलिट्री की हेल्प से पावर से हटा देते हैं। इसके बाद कंबोडिया में नई खमेर रिपब्लिक गवर्नमेंट फॉर्म होती है। लोन नोल्स्की प्रेसिडेंट बनते हैं। ऐसे में प्रिंस और उनके फॉलोअर खमेर रोग गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन से हाथ मिला लेते हैं। खमेर रोग गोरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन 1970 में पोल पोट, जो कि फ्रांस से पढ़ के आए थे, के द्वारा स्टार्ट की गई है और ये माओइस्ट आइडियोलॉजी के काफी नजदीक थे। पोल पोट ने नई कंबोडिया के फॉर्मेशन माओइस्ट कम्युनिस्ट मॉडल पर करना चाहा था, जहां इनका एम था कंबोडिया के प्रिमिटिव ईयर 0 की तरफ ले जाना, जहां सभी सिटीजन रूरल वर्क प्रोजेक्ट में काम करेंगे। 1970 में खमेर रोग और खमेर रिपब्लिक के बीच में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। वियतनाम में चल रहे वॉर में यूएस को सपोर्ट करने के चक्कर में कंबोडिया एक बैटलफील्ड में बदल जाता है और काफी कंबोडियन लाइव्स भी जाते हैं। 1970 में खमेर रोग के गोरिल्ला फ्रिस खमेर रिपब्लिक को हरा देते हैं और फिर खमेर रोग की सरकार बनती है और ये शुरुआत हो जाती है कंबोडियन जेनोसाइड के खतरनाक सिलसिले का। खमेर रोग के पावर में आते ही कंबोडिया को कम्युनिस्ट मॉडल में रिकंस्ट्रक्ट करने का काम चालू हो गया। इस सिस्टम में सभी कंबोडियन को कलेक्टिव फार्म में लेबर की तरह काम करना होगा और जो भी इसे अपोज करेगा उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। सारे प्राइवेट प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाता है और प्राइवेट बिजनेस को बंद करके उनके ऑनर को खत्म कर दिया जाता है और जो व्यक्ति फील्ड में काम नहीं कर सकता है उसे भी खत्म कर दिया जाता है। सारे रिलीजन को बैन कर दिया जाता है। सारे बुद्धिस्ट मॉन्क और चर्च के फादर की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। फॉरेन लैंग्वेज बोलने पर, चश्मा लगाने पर, हंसने पर या रोने पर लोगों को गोली मार दी जाती है। पोल पोट के एक स्लोगन था, टू स्पेयर यू इज नो प्रॉफिट एंड टू डिस्ट्रॉय इज नो लॉस, जिसका मतलब है तुम्हारा जिंदा रहने में कोई फायदा नहीं है और तुम्हें मारने में हमें कोई नुकसान नहीं है। ये थी कंबोडियन जेनोसाइड की कहानी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।